Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 25 video, we have already solved a question of exercise 6.5. Now student, in part 26 video, we will solve question number 8 of miscellaneous exercise on chapter number 6 of maxima and minima from NCERT book, and question is find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. Solution: given equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square, this is equal to 1. First of all, we represent this ellipse on the coordinate axes. कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम लोग इलिप्स को रिप्रेजेंट करेंगे. इलिप्स के इक्वेशन को देख करके ही पता चल रहा है कि यह एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है. हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इलिप्स को रिप्रेजेंट करेंगे. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश. दिस इज ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0. We construct horizontal ellipse. It is clear that this x-axis is major axis and here y-axis is minor axis. Let this point is A, here B, C and D. CA is equal to 2a, then OA is equal to a, then quadrant of A is a comma 0 and quadrant of C is minus a comma 0. BD is 2b, then BO is b, then quadrant of B is 0 comma b and D is 0 comma minus b. स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एंड पर लाई कर रहा है और x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को अगर हम सेटिस्फाई कराएं तो इसमें a cos थीटा कॉमा b sin थीटा इसको सेटिस्फाई करेगा. मींस जो पॉइंट हम यहां कंसीडर करेंगे वह पॉइंट होगा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा और वह इस इलिप्स के सरकमफेरेंस पर होगा और इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. हम सपोज कर रहे हैं वह पॉइंट m है जिसका कोऑर्डिनेट है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. तो इसी का कोई पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल सकता है, कोई स्टूडेंट फोर्थ में भी कंसीडर कर सकते हैं. हम लोग स्टूडेंट का हम कंसीडर करेंगे, सपोज कर रहे हैं m, तो यहाँ हो जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा प्लस माइनस फोर्थ में जो साइन होता है वो प्लस माइनस a cos थीटा कॉमा माइनस b sin थीटा. लेकिन जब हम स्टूडेंट लेंथ की बात करेंगे तो उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे. न्यूमेरिकली वैल्यू हम लोग निकालते हैं, नेगेटिव साइन लेंथ में हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो यहाँ से हम m को n से ज्वाइन कर दिया जा रहा है m, और इस तरह ये ज्वाइन किया जाएगा कि इसके पैरेलल होगा. ये एंगल 90 है तो अब ये से कि ये भी एंगल 90 होगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री और m को a से ज्वाइन कर दिया जाएगा और a को n से. तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये राइट ये एंगल 90 है, तो ये जो पूरा ये ट्रायंगल है हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कही जा रही है. हम सपोज कर रहे हैं ट्रायंगल AMN आइसोसेलेस ट्रायंगल है. हमें यह बताना है कि इसका एरिया मैक्सिमम होगा और उसी मैक्सिमम एरिया को
इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ट्रायंगल AMN आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कंसीडर हमने यहाँ किए हैं और इसी के एरिया का डिस्कशन करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए जनरली हमें बेस और हाइट चाहिए, तो यहाँ से हम बेस और हाइट का इवैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद हम एरिया ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगाएंगे और फिर वहां से हम कंडीशन बनाएंगे। फ्रॉम फिगर OA इज इक्वल टू A यूनिट, या हम लोग सपोज कर रहे हैं T, पॉइंट T। OT इज इक्वल टू A cos theta, then TA is equal to OA minus OT, this equal to A minus A cos theta. Here A is common, then we write A into 1 minus cos theta. Here value of TA is A into 1 minus cos theta, and MT is equal to B sin theta. Then MN is equal to तो जो MN की वैल्यू होगा 2 टाइम्स आप MT हो जाएगा, 2 into MT दिस इक्वल टू 2B sin theta. If capital A represents area of isosceles triangle AMN, then area of triangle is equal to half into base, here base is MN into height, and height is TA or 80, half value of MN 2B sin theta, value of TA A into 1 minus cos theta. This implies that A equal to half into AB into 2 sin theta का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 sin theta माइनस 2 sin theta into cos theta. This implies that A equal to half into AB into 2 sin theta minus sin 2 theta. Let this is equation number first. Differentiating with respect to theta, then we get dA upon d theta, this equal to half AB in bracket. इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो जाएगा ये 2 cos theta माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2 theta. Let this is equation number second. Again differentiating with respect to theta, then we get d2a upon d theta square, this is equal to half AB minus 2 sin theta प्लस, अब स्टूडेंट याद है जिसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो जाएगा प्लस, इसका आएगा 4 sin 2 theta. Let this is equation number third. For maxima or minima dA upon d theta equal to 0. This implies that half AB in bracket 2 cos theta minus 2 cos 2 theta equal to 0. This implies that
हाफ ए बी को राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां से मिलेगा वैल्यू cos थीटा माइनस 2 से डिवाइड किया गया है cos 2 थीटा इक्वल टू 0. On simplifying we get this term. This implies that cos theta equal to cos 2 theta. Cos 2 theta को cos 360 डिग्री माइनस 2 थीटा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट. इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि अगर हम यहीं से अगर यहां से इवैल्यूएट करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 आएगा, और 0 पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा. यही रीजन है इसके 2 पॉसिबल वैल्यू हम लेके चल रहे हैं. ऐसे भी लिखा जा सकता है r cos थीटा इक्वल टू cos 360 डिग्री माइनस 2 थीटा. This implies that theta equal to 2 theta, or theta equal to 360 degree minus 2 theta. Here 2 theta minus theta equal to 0, or theta plus 2 theta equal to 360 degree. Theta equal to 0, or 3 theta equal to 360 degree. This implies that theta equal to 120 degree. Here theta equal to 0 degree means it is not considered. Then here we write neglecting. Here we accept theta equal to 120 degree. Therefore d2a upon d theta square at theta equal to 120 degree is equal to half ab in bracket minus 2 sin 120 degree plus 4 sin 2 multiplied by 120 degree. This equal to half ab minus 2 sin 120 degree means sin 90 degree plus 30 degree, and sin 90 degree plus 30 degree, this is equal to cos 30 degree, and value of cos 30 degree is root 3 by 2. Then we write root 3 by 2 plus 4 here sin 2 into 120 degree means sin 240 degree. This equal to half ab, 2 and 2 is cancelled out, minus root 3 plus 4 into sin 180 degree plus 60 degree. This equal to half ab minus root 3 plus 4 into sin 180 degree plus theta equal to minus sin theta. Then we write minus sin 60 degree. This equal to half ab minus root 3 minus 4 into sin 60 degree equal to root 3 by 2. 2 times divide होगा half ab bracket minus root 3 minus 2 root 3 half ab multiplied by minus 3 root 3. This is equal to minus 3 root 3 ab upon 2, and sign of this term is negative, then we get negative value, means negative sign or negative value. At theta equal to 120 degree, we find d2a upon d theta square, and value of d2a upon d theta square at theta equal to 120 degree is minus 3 root 3 ab upon 2, which is a negative value. Then we can say that at theta equal to 120 degree, we get maximum area of isosceles triangle. This implies that at theta equal to 120 degree, we get maximum area of isosceles triangle, and area, maximum area is maximum area
and area is given by A is equal to half AB multiplied by 2 sine 120 degree minus sine 2 into 120 degree. This equal to half into AB into 2 sine 120 degree means root 3 by 2 minus sine 240 degree, and its value is minus root 3 by 2. This equal to half into AB into 2 cancel out. Then we write in bracket root 3 plus root 3 by 2. This equal to half into AB into 2 root 3 plus root 3 upon 2. This equal to 1 by 4 AB multiplied by 3 root 3. This equal to 3 root 3 by 4 multiplied by AB, and its area is measured in units square. This is required area of isosceles triangle. Now, dear students, some question is given in Google Classroom app. Thanks.